हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य। वाक्य वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, वाक्य के तत्व क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो क्या होता है, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य जानने से पहले थोड़ा एक बार चर्चा हो जाए कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो भाषा की सबसे उच्चरित सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? वाक्य पढ़ना है। तो वाक्य को ये परिभाषा हमने पढ़ा है ना, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का प्रायः होना आवश्यक होता है। जब कोई वाक्य बनता है तो उसमें कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए और क्रिया होना चाहिए। लगभग ये तीनों चीज़ होंगी तो एक वाक्य बनेगा। कहीं कहीं हम विशेषण और संज्ञा से भी वाक्य बना सकते हैं। कहीं कहीं कर्ता और क्रिया मिलके भी वाक्य बनता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कर्ता कर्म क्रिया तीनों ही हो, लेकिन प्रायः ये तीनों चीज़ें होती हैं तो वाक्य बनता है। जैसे कभी कभी विशेषण व संज्ञाकर्ता से भी वाक्य बनता है। यहाँ पे देखें, सुधीर हंसता है तो इसमें क्या है? सुधीर कर्ता है और हंसना क्रिया है। काली भैंस, तो काली क्या है? उसकी विशेषता है और भैंस क्या है? काली है। तो ये विशेषण और संज्ञा से वाक्य बना है। से वाक्य कर्ता प्लस क्रिया से भी बनते हैं। कर्ता प्लस क्रिया भी ऊपर बताए हैं और कर्ता प्लस विशेषण से भी वाक्य बनते हैं, अभी ऊपर पढ़े आप लोग। जैसे सीता गई सुंदर सीता। कर्ता कर्म क्रिया, तो ये तो सिंपल ही है, तो बनता ही है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से। जैसे सीता खाना खाती है तो क्या है? कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। और है को सहायक क्रिया कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया कौन सी है? तो है क्या है? ये सहायक क्रिया है। इसको बड़ा, जब वाक्य को बड़ा हम बनाएंगे, उसका विस्तार करते जाएंगे, तो पहले कर्ता विस्तारक लगाएंगे, कर्म विस्तारक लगाएंगे, तो इससे क्रिया विस्तारक लगाएंगे, तो क्या होता है? ये वाक्य को विस्तार करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कर्ता विस्तारक, फिर क्या आएगा? कर्ता आएगा। कर्ता के बाद क्या आएगा? पहले कर्म विस्तारक आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा। तो इसे विस्तारक क्या होता है? उसके पहले आता है। कहेंगे उर्मिला की बहन गीता चूल्हे पर खाना बना रही है। तो उर्मिला की बहन, कर्ता कौन है? इसमें गीता है, लेकिन इसको विस्तार किया गया तो क्या है? ये उर्मिला की बहन बताया गया है। खाना बना रही है, क्या है? कर्म ये है, खाना है, और उसका विस्तार किया गया तो चूल्हे पर खाना बना रही है। तो ये क्या है? ये कर्म का विस्तारक क्या है? चूल्हा पर। और पकाती है तो ये क्या है? क्रिया है, और है सहायक क्रिया है। अब हम देखते हैं कि वाक्य के तत्व क्या होते हैं। तो वाक्य के दो तत्व होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता वह कारक के विस्तारक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं जो कार्य को संपादित करते हैं। क्या होता है? कर्ता जो होता है मेन, जो कार्य को संपादित करता है, वही क्या होता है? वही उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कर्ता उद्देश्य होता है, कर्ता को छोड़ के सभी क्या होते हैं? विधेय होते हैं। ये समझिए, जैसे क्रिया कर्म जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? विधेय होते हैं। विधेय, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो कार्य संपादित चल रहा है, जो भी कार्य चल रहा है या हो या कर्ता जिस कार्य को कर रहा हो, वह कार्य, वह उस पर पड़ने वाले प्रभाव आदि विधेय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए जो काम चल रहा है, कर्ता के द्वारा जो संपादित कार्य है, और उस कार्य पे जो बल पड़ता है वो क्या होता है? वो विधेय कहलाता है। मतलब क्रिया, उस कार्य से जो क्रिया होती है वो क्या होती है? कर्ता और क्रिया दोनों विधेय कहलाते हैं। जैसे नोट में देख लीजिए, क्या कर्ता होते हैं, क्या उद्देश्य होता है और क्या विधेय होता है। तो संबोधन, ये क्या होता है? उद्देश्य होता है आपका। विस्मय बोधक क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता जो विस्तारक होता है वो भी उद्देश्य होता है, कर्ता तो उद्देश्य होता ही है। तो ये तीनों चारों चीज़ें क्या होती है? ये उद्देश्य में आएंगी। संबोधन, विस्मय बोधन, कर्ता विस्तारक और कर्ता, ये सब क्या होंगे? उद्देश्य में आएंगे आपके। ये क्या है? दूसरा विधेय में क्या आएंगे? कर्म विस्तारक, कर्म, क्रिया विस्तारक, क्रिया, सहायक क्रिया, ये सब कहाँ जाएंगे? विधेय में जाएंगे। तो ऊपर हमने समझाया है कि ना, कर्म क्या है, कर्म विस्तारक क्या है, क्रिया विस्तारक क्या है और सहायक क्रिया क्या है।
तो आप लोग वाक्य को पढ़ के पहचान लेंगे कि हाँ इसमें कर्म क्या है, क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। अब हम लोग देखते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, पहला रचना के आधार पे और फिर दूसरा अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, पहला विधेयवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 8 आपके क्या हो गए अर्थ के आधार पे और 3 रचना के आधार पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पे 3 वाक्य कौन कौन से होते हैं। तो सरल वाक्य, रचना के आधार पे पहला क्या है, सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे देखिए इसमें एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे उद्देश्य और विधेय मैंने ऊपर अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्ता को छोड़ के जो भी आता है वो क्या होता है, विधेय होता है। तो उद्देश्य एक देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, यानी कर्ता एक है, क्रिया एक है, कर्म एक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता सीता है, कर्म खाना है और क्रिया पकाती है। तो क्या है, एक एक शब्द है, तो क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। उसी तरह नीचे एक भी क्या है, सरल से राजेश साइकिल चलाकर घर पहुंचा। तो इसमें भी क्या है, एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मौजूद हो। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं, पर दोनों समानता रखते हों, तो दोनों में क्या हो, एक दूसरे से समानता हो, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में सभी भेद, उपभेद, वाक्य, उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि 2 स्वतंत्र वाक्य मिलके एक योजक चिन्ह के द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है, वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ऐसे मतलब साधारण शब्दों में मैं बता रही हूँ कि देखिए 2 उपवाक्य मिलके योजक चिन्हों के द्वारा जब दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बना दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। जैसे देखिए हवा तेज चली और कपड़ा उड़ गया, और क्या है, योजक चिन्ह, हवा तेज चली और कपड़ा उड़ गया। ऐसे वर्षा तेज होने लगी इसलिए स्कूल बंद है, यानी उसका कारण बताया जा रहा है। तो ये क्या है, वर्षा तेज होने लगी एक अपना अलग है और स्कूल बंद हो गया, ये 2 अलग है। लेकिन योजक चिन्हों के द्वारा क्या हुआ है, दोनों जगह वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इसे जब योजक चिन्हों के द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। इतना आप लोग को याद रहेगा, तो संयुक्त वाक्य में कभी गलती नहीं होगी। अब मिश्रित वाक्य को देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो, पहला क्या होता है, मुख्य हो, और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पे आश्रित हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। जैसे पहला जो उपवाक्य होता है वो मुख्य उपवाक्य होता है, और मुख्य उपवाक्य पे जो दूसरा उपवाक्य होता है आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है, यह वही मकान है जहाँ हम रहते थे, यानी ये क्या है, आपका मुख्य वाक्य है, और इसी पे आश्रित है क्या है, ये गौड़, जिसे हम उप भी कहते हैं। तो ये क्या है, यह वही मकान है जहाँ हम रहते थे, यानी इस मकान पे ही आश्रित है, ये हमारा दूसरा वाक्य। देखो जो मैदान में घूम रहा है वो हमारा भाई है, या वो मेरा भाई है। तो क्या है कि हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसी पे वो मेन है और वो क्या है, मेरा भाई है, यानी जो मैदान में घूम रहा है उसी पे आधारित है कि हाँ वो मेरा भाई है, ये इस पे आश्रित है। इसकी पहचान क्या क्या होता है, जहाँ की, जहाँ, जब, जिसमें, तब, वही, जो, ही, ये, वो आदि समुच्चय से जोड़े जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। ऐसे हम कहते हैं ना कि हम मन लगा के पढ़े होते तो रिजल्ट अच्छा होता, तो यानी मेहनत पे डिपेंड करता है वो रिजल्ट। जैसे कहते हैं वर्षा हुई होती तो क्या होता, फसल अच्छा होता, तो वर्षा पे डिपेंड करता है फसल, यानी पहले मुख्य वाक्य पे डिपेंड करता है उसका रिजल्ट, तो उसे हम कहते हैं
मिश्रित वाक्य। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये वाक्य को, तीनों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊपर का जो उद्देश्य और विधेय है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।